साथियों, मासिक धर्म जो कि स्त्रीत्व की पहचान है, इस सृष्टि का आधार है। दुर्भाग्यवश कई बहनों को उससे संबंधित कोई ना कोई समस्या रहती है और यह समस्या किशोर वय की आयु से ही प्रारंभ हो जाती है। कई बार ठीक हो जाती है, कई बार नहीं भी ठीक होती। इसका हम जब बाहरी दुनिया में इलाज खोजते हैं, डॉक्टर दर डॉक्टर बदलते हैं, तो कई बार सिवाय निराशा के हमें और कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन जब जड़ पर हम प्रहार कर दें, अर्थात ये कहां से जन्म लिया इसने, तो ये हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जन्म कुंडली में इस प्रकार की समस्याएं, इस प्रकार के समीकरण होते हैं कि मासिक धर्म संबंधी कोई समस्या उस बहन को हो जाती है। और यहां पर इस श्रृंखला में हम उसे ही उजागर करने का कार्य कर रहे हैं। न केवल कारण जान रहे हैं, बल्कि उसका समाधान भी हम जान रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के देखना, समझना, जानना आपको अवश्य चाहिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही कुंभ लग्न की एक जन्म पत्रिका। साथियों कहने का मेरी आदत लग गई है, लेकिन ये जो एपिसोड है और ये जो श्रृंखला है, खास तौर पर बहनों को समर्पित है। मासिक धर्म की हम बात कर रहे हैं। एक बहुत ही साधारण सा तथ्य कई लोग जानते हैं, फिर भी हम बताते चले कि स्त्रियों का और चंद्रमा का बड़ा गहरा संबंध है। जिस प्रकार से चंद्रमा 27, 28, 29 दिनों में अपना एक चक्र कंप्लीट करता है, महिलाओं का भी मासिक धर्म का लगभग इतने ही दिनों का चक्र होता है। चंद्रमा से बहुत हद तक महिलाएं प्रभावित होती है। ये पूर्ण रूप से वैदिक तथ्य भी है और वैज्ञानिक तथ्य भी है। तो यदि जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं चंद्रमा की स्थिति गड़बड़ है, तो इस प्रकार की वो समस्याएं देता है। मैं आपको पुनः याद दिलाता चलूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रख करके फिर ये एपिसोड देखिए। तो कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका, जिसमें वैसे ही चंद्रमा एक अति मारक ग्रह है, यदि वो स्वराशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, तो वो बहनों को इस प्रकार की समस्या देते हैं, जिसको हम इर्रेगुलर पीरियड्स कहें, कोई स्त्री रोग कहें या पीसीओडी कहें, नाम उसका जो भी हमें रख सकते हैं। तो इस स्थान पर बैठा हुआ चंद्रमा, क्योंकि ये रोग का भाव है, भले ही स्वग्रह है, लेकिन वो इस प्रकार की समस्याएं इस स्थिति में अवश्य दे देता है। दूसरा, आगे चले तो अष्टम भाव में यदि चंद्रदेव यहां पर विराजमान है, तब भी वो बहनों को ऐसी समस्या दे देता है। विवाह में भी कई बार वो डीले का कारण बनता है, और विवाह यदि हो भी जाता है इस स्थिति में, तो ससुराल के साथ में इनके जो संबंध है वो कभी भी ठीक नहीं रह पाते। साथियों, यदि चंद्रमा इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, तब भी वो बहनों को इस प्रकार की समस्या देता है। और साथ ही इनका जो डॉक्टर पर किए जाने वाला खर्च है, हॉस्पिटल पर किए जाने वाला, दवाइयों पर किए जाने वाला खर्च है, वो लगभग इनका सदैव बना ही रहता है। साथियों, यदि चंद्रमा नीच राशि के होकर के इस दशम भाव में विराजमान हो जाए, तो तब भी वो महिलाओं को इस प्रकार की समस्या देता है। और इसके साथ ही ये जो स्थिति है, ये झूठे आरोप, लांछन जिसको हम कहते हैं, उसका भी यहां पर कारण अवश्य बन जाता है। इसके अतिरिक्त हमें देखना होगा कि चंद्रमा बैठा किसके साथ में है। यदि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी राहु के साथ में विराजमान है, राहु से युति करके विराजमान है, तो ये ग्रहण योग उसने बना दिया, और तब भी ये इस प्रकार की समस्याएं बहनों को दे देता है। यदि चंद्रमा जन्म पत्रिका में कहीं पर भी केतु के साथ में विराजमान है, तब भी ग्रहण योग का निर्माण हो गया, और इस प्रकार की ये समस्याएं दे देता है। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा शनि के साथ में युत है, शनि और चंद्रमा विष दोष बनाते हैं, तब भी ये इस प्रकार की समस्याएं देता है। और इस विष दोष के केस में विशेष तौर पर ये जो समस्या है लंबी चलती है, क्योंकि शनिदेव हर एक चीज को लंबा खींचने में पारंगत है। ये जो तीनों युतियां हैं, इसमें एक कॉमन बात यह है
कि यदि इनमें से कोई भी युति होती है तो उस स्त्री, उस महिला के लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है, वो स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, जो कि उसको लगातार निराशाजनक, नकारात्मक फीडिंग देता रहता है। इसके अतिरिक्त हमें देखना होगा कि क्या चंद्रमा अस्त अवस्था में तो नहीं है। सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में यदि किसी भी भाव में हो, या उसको अन्य शब्दों में कहें तो सूर्य और चंद्रमा की यदि युति हो, तो चंद्रमा प्रभावहीन हो गए। जब सूरज निकल पड़ता है तो कोई भी चांद सितारा हमें नजर नहीं आता, उसका प्रभावहीनता की तरफ चला जाता है। तो इस कारण से चंद्रमा जो है वो स्त्रीत्व के कारक मासिक धर्म को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर कर देता है। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा स्वयं 0 डिग्री के हैं या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब भी बहनों को इस प्रकार की वो समस्या दे देता है, क्योंकि 0 डिग्री मतलब नवजात शिशु के समान, और 28-29 डिग्री मतलब वयोवृद्ध व्यक्ति के समान। दोनों ही शारीरिक रूप से दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो इन समीकरणों के चलते महिलाओं को उसका सामना जो है वो करना पड़ता है। अब ये तो समस्या की बात हो गई। समाधान क्या है? समाधान साथियों इसका यही है कि जो भी इनको महादशा चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना को ये अवश्य अपनाएं, और चंद्रमा के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें। जड़ मूल से ये समस्या समाप्त हो जाएगी। ये आनुभाविक तथ्य भी है और सत्य भी। श्रृंखला ये जो है हमारी आगे भी जारी रहेगी। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।